नई कौमी असेंबली के पहले इजलास में शदीद हुल्लड़बाजी, चोर चोर के नारे, कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। एक तरफ नवाज शरीफ चोर, दूसरी तरफ घड़ी चोर के नारे। नवाज शरीफ पर बानी पीटीआई की शक्ल वाला मास्क फेंका गया जो अमीर मकाम को लगा। घड़ी चोर के नारे पर उमर अयूब आग बबूला हो गए। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आमने सामने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। हंगामा खेज इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। कुछ अरकान ने रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत के वक्त भी नारे लगाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत के लिए आए तो आसिफा भुट्टो ने गैलरी से नारे लगाए। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के अयाज सादिक का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर से होगा। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर खान मद्दे मुकाबिल। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार है। इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है, हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब का कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब। बोले, फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा है। असम्बली पूरी हो तभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। बैरिस्टर गौर ने कहा, अवाम ने गुलामी नामंजूर के बयानिए को कबूल करके हमें ऐवान में भेजा है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 नशिस्तें हैं। हुकूमती सीटों पर जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी लोग हैं। इस्तदा है स्पीकर असेंबली इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी न अप्लाई किया। जिन्होंने लिस्ट देनी थी वो सब यहाँ बैठे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब, कहा अब कोई नई लिस्ट नहीं दी जा सकती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान वोट चोर के नारे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में घड़ी उतार कर लहरा दी। कौमी असेंबली में मेहमानों की गैलरी में मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने आसिफा भुट्टो जरदारी को गले लगाया, हाल अहवाल पूछा। दोनों के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। मौलाना साहब के साथ हमारी बाकायदा मीटिंग हो गई है। हमने अपना मौक़िफ़ जो है ना मौलाना साहब के साथ रखा है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल मिलता जुलता है, एक ही है कि हम समझते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है ना नताइज का ऐलान किया जाए। वजीर आजम और स्पीकर के लिए वोट हमें दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वफ्द मौलाना फजल रहमान के पास पहुंच गया। उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मौलाना के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। दोनों जमातें चाहती हैं कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करें। सिर्फ वोट का मसला नहीं, पार्लियामेंट में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। हल्फ उठाने वालों को मालूम है कि वो जाली वोट से आए हैं। पीटीआई वफ़द की पख्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात। वोट देने की दरखास्त कर दी। महमूद खान अचकजई ने कहा, पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। ये हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और पर्दा फिर कोई आज़ादी मार्च देखिए, इंतजार करें। ये असेंबली नहीं कुछ और है। मौलाना ला ताल्लुक हो गए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में इंतखाबी अमल के बायकॉट का ऐलान। वोट देने से साफ इनकार कर दिया। कहा, सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लगता नहीं ये असेंबली अपनी मदद पूरी करेगी। सहाफी ने पूछा, क्या एक बार फिर आज़ादी मार्च होगा? सरबराह JUI ने कहा, अभी इंतजार करें। ANP का भी बायकॉट का ऐलान। असफंदियार वली कहते हैं, सूबाई असेंबलियों और सेनेट में किसी को राय देने के हक में नहीं। वोटों की तादाद 106 है। बाबर सलीम स्वाति साहब ने 89 वोट हासिल करके इलेक्शन विन कर लिया।
जबकि एहसानुल्लाह खान ने 17 वोट हासिल किए। मैं बाबर सलीम स्वाति सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। गैलरी में मौजूद पीटीआई कारकुनों के नारे। लीगी एमपीए सोबिया शाहिद ने जूते दिखाकर नारों का जवाब दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कल होगा। अली अमीन गंडापुर के मुकाबले के लिए नून लीग ने इबादुल्लाह को मैदान में उतार दिया। बलूचिस्तान असेंबली में नून लीग का स्पीकर पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई और गजाला गोला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवादर में तीसरे रोज भी बारिश, हर तरफ पानी। शहर में सैलाबी सूरत हाल, निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। घरों में कई फुट पानी जमा, कई मकानात मलबे का ढेर बन गए, दुकानें तबाह और सड़कें बह गई। मैट्रिक के इम्तिहानात मंसूख, लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी की निकासी में मसरूफ। बिजली का निजाम 3 दिन बाद भी मुकम्मल बहाल न हो सका। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। बारिश थम जाने की दुआएं, मस्जिदों में अजानें दी जा रही हैं। बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी बारिश का नया स्पेल। नगौर में भी तूफानी बारिशें, बंद टूटने से पानी शहर की तरफ आने का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा काकड़ी, कल्लात और नोशकी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बल्दिया उज़्मा कराची ने, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने और कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन ने छुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है। कोशिश हमारी है कि लोगों को कम से कम इस दौरान तकलीफ हो। कराची समेत सिंध भर में कल तेज बारिश की पेशगोई। इवनिंग शिफ्ट में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जामा कराची में कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। तमाम पर्चे अब 7 मार्च को होंगे। कराची के सरकारी और नीम सरकारी दफातर में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। वजीर आला मुलाद अली शाह ने सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। मेयर कराची कहते हैं बारिश के पेश नजर केएमसी और मुतालिका इदारों ने भरपूर तैयारी की है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका का एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम को खदशात से आगाह कर दिया। मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान पर पाबंदियों पर छूट मांगी। वाशिंगटन का पाबंदियों पर रियायत देने से इनकार। मंसूबा मुकम्मल करने की पाकिस्तानी डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। अगर मंसूबे का आगाज ना किया तो पाकिस्तान को $18 अरब का जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान से मंसूबे की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ईरान मुआहदे के मुताबिक अपने हिस्से की 700 मील लंबी पाइपलाइन तैयार कर चुका। निगरां हुकूमत ने कुछ रोज पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी तहफ्फुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया। नवाज शरीफ ने पानी पीछे आएगा IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा ऐसे खत वो ही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। शहबाज शरीफ कहते हैं IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। ये जानबूझकर पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने की साजिश मुल्क की मईशत और अवाम का गला घोटने के मुतरादिफ है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाह हो जाए। NA-15 मानसहरा के रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 49 जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 24,840 वोटों से हार गए। PTI के हिमायत याफ्ता शहजादा गुस्तासब खान कामयाब करार। फॉर्म 49 के मुताबिक शहजादा गुस्तासब खान ने 1,05,259 वोट हासिल किए। नवाज शरीफ 80,413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इंतखाबात हो रहे हैं, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के,
हम जमहूरियत को डिरेल होना देना चाहते और हम जमहूरियत को बचाने के लिए जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिसपे चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इंतखाबात पर सबको एतराज है। इलेक्शन कमीशन और अदालतों के पास जाएंगे, ऐवान में भी एहतजाज करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एमकेएम वजारतों के लिए ऐवान में नहीं आई, एक नुस्खा कीमिया लाए हैं, इस पर 5 साल चलेंगे। वजारतों का मसला बात का है, हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। नून लीग, पीपी और इत्तेहादियों के वफ्द की एमकेएम पाकिस्तान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा एमकेएम ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के वोट के लिए यकीन दहानी कराई है। सदर और चेयरमैन सेनेट के वोट के लिए फिर से एमकेएम के पास आएंगे। आपकी जीत हुई है। सर आपका बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त देने का। आज वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी आपके हैं। जुल्म जबर बर्बरियत और सियासत तो नहीं थी, हमारे साथ तो दुश्मनी की गई। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान की पार्लिमान आमद। अली मोहम्मद खान ने कहा पाकिस्तान में जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती, हक की जीत हुई। ज़रताज गुल वजीर ने कहा हमारे साथ सियासत नहीं जुल्म हुआ है। बानी पीटीआई समेत तमाम रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। शेर अफजल मरवत बोले अवाम ने बोसीदा निजाम को नई जहत देने के लिए मैंडेट दिया। जैन कुरैशी ने कहा दिल भर आया, शाह महमूद कुरैशी न सही उन जैसे कई लोग ऐवान में मौजूद। आज हम असद तूर से मुलाकात करने गए थे उनकी वालदा के साथ अदालती हुक्म पर, और असद तूर पिछले 36 आवर्स से हंगर स्ट्राइक पर हैं। ज़ेरे हिरासत सहाफ़ी असद तूर से वालदा और वकील की FIA ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकात। इमाद मिजारी एडवोकेट ने बताया असद तूर 38 घंटों से भूख हड़ताल पर हैं, उनकी सेहत बहुत खराब हो रही है। असद तूर ने वकील को बताया कि उनसे मुकदमे से मुताल्लिक कोई सवाल ही नहीं किया गया। 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। पेट्रोलिंग मश्कें 25 से 27 फरवरी के दौरान नीम पहाड़ी इलाकों में की गईं। पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की टीमें शरीक हुई। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत 6 ममालिक के मुबस्सिरीन शामिल थे। आर्मी चीफ इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। आर्मी चीफ ने नुमाया किरदार अदा करने वाले जवानों और टीमों में इनामात तकसीम किए। PSL सीजन 9 में कराची किंग्स का क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 166 रन का हदफ। नेशनल स्टेडियम में पहले खेलते हुए किंग्स ने 8 विकेटों पर 165 रन बनाए। जेम्स विंस 37 और मोहम्मद नवाज 28 रन के साथ नुमाया रहे। अनवर अली ने 14 गेंदों पर 25 रन की इनिंग्स खेली। कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग से बीमार हैं। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद किंग्स ने फैंस को मायूस नहीं किया। सब खिलाड़ियों ने भरपूर मेहनत की। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फैसीसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। मुसाफी जज के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। निजी बैंक के मैनेजर ने 5-5 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट का रिकॉर्ड पेश किया। काउंसिल ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना तहाइफ केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 5 मार्च तक मुलतवी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 28 मार्च तक तौसी। परवेज इलाही ने इस्तदा की कि सफर लंबा होता है, सेहत भी ठीक नहीं है, लंबी तारीख दे दें। इस्लामाबाद की अदालत ने समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी। निकाह केस के फैसले के खिलाफ बुशरा बीबी की अपीलें काबिले समाअत करार। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी का दौरा, दादोछा डैम साइट की तामीराती सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। डैम की तकमील के लिए नवंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर। कहा, पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत का शिकार होने वाले मुल्कों में सरफहरिस्त है। ज्यादा से ज्यादा डैम्स बनाकर बारिश के पानी को जाया होने से बचाया जाए। IMF से जल्द नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा नागुज़ीर करार। निगरां हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए मुआशी रोड मैप वज़ा कर दिया। PIA समेत खसारे का शिकार इदारों की निजकारी पर भी जोर। हुकूमती मिल्कियती इदारों में गवर्नेंस, माली कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। नई हुकूमत FBR की तंजीम नौ के लिए जरूरी इस्लाहात करे। मुश्किल इस्लाहात के लिए IMF से मीडियम टर्म सहूलत लेना होगी। वजारत खजाना की बहाना इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। लाहौर के कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस में इजाफे का फैसला। नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला किया। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 करने की दरख्वास्त की है। एक चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर एक गोली लगी हुई थी और बाकी जब मैंने उसका चेक किया तो उसका तमाम सामान, मोबाइल्स वगैरह, उसका चार्जर, उसका हैंड फ्री वगैरह, इसके वैलेट वगैरह, उसकी कैश, उसके फूड पांडे का जो सामान था वो, और ये जो बाइक खड़ी हुई है, ये चीज़ हर चीज़ मौके पे मौजूद थी। कराची यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग, ऑनलाइन डिलीवरी राइडर जाँ बहाक, 3 मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हुए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया डकैती के दौरान पेश नहीं आया। मकतूल का आबाई ताल्लुक रहीम यार खान से है। कराची CBU के करीब हवाई फायरिंग में मुलविस मजीद 1 मुलजिम गिरफ्तार, तादाद 6 हो गई। पुलिस का कहना है 11 मफरूर मुलजिमान की तलाश जारी है। IGFC KP नॉर्थ के मैदान में शहीद SP एजाज खान के अहल खाना से मुलाकात। मेजर जनरल नूर वली खान आर्मी चीफ के खुसूसी हिदायत पर एजाज खान के घर गए। शहीद के अहल खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया। IGFC ने शहीद के अहल खाना के बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद SP एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। SP एजाज 27 फरवरी को काटलंग में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद हुए थे। दहशतगर्द इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, एक ही हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। मजलूम फलस्तीनी इस वक्त बमबारी का निशाना बने जब वो इमदाद के लिए जमा थे। खान यूनुस, नसीरात और गुरेज में भी पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 140 के करीब फलस्तीनी शहीद, 750 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 30,035 फलस्तीनी शहीद हो चुके। ग़िज़ाई किल्लत 6 बच्चों की जानें ले गई। लोग घास खाने लगे। बच्चों के लिए दूध नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा के 6.25 लाख फलस्तीनियों से कहत महज 1 कदम दूर है। हजारों अफराद जान से जा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी फौरी इमदाद फराहम करे। अमरीका और कनाडा का तैयारों के जरिए खुराक फराहम करने का ऐलान। जंग अजीम दोम की निशानियां बाकी। बेल्जियम के साहिल पर वर्ल्ड वॉर 2 के 100 किलो वजनी बम को नकारा बना दिया गया। ये बम बेल्जियम की सरहद से 10 किलोमीटर दूर रंकिट के मुकाम पर मिला था। हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए। अदाकार उमर शहजाद आज बनेंगे मेहमान। हर लम्हा पुरजोश में खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।